एक विवाह ऐसा भी, नए नजरिए से, भाग 3। आपको याद है बड़े साहिब जी, आप वाली तरफ से जब हम पहली बार 21 अप्रैल की शाम को मिले थे, जब आपने ही पार्क में बताया था कि आपने क्यों मुझे झूठ बोलकर आपसे मिलने के लिए वहां बुलाया। मुझे उस समय तक नहीं पता था आप ही वो हो जिनसे मुझे मिलना था और आपको देखना था। सच बताऊं, उस वक्त आपकी सारी बातें सुन मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। बाबा ने मुझसे आपके बारे में इतना सारा झूठ क्यों बोला? आप सोच रहे होंगे कैसा झूठ? मैं उन सारे झूठ की बात कर रही हूँ जो कुछ उन्होंने आपके बारे में बताया था। मतलब कि तब मैं आपसे मिलना चाहती थी, मुझे बाबा के बेटा साहिब जी से मिलना था, लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना था। क्यों नहीं मिलना था वो तो आप जानते ही हो, मुझे आप अच्छे नहीं लगते थे। आपको पता है, जिस दिन आप मुझसे मिलने आए थे उससे 2 दिन पहले ही बाबा ने मुझे बताया था कल वो आपके साथ दुकान पर आएंगे, क्योंकि आपको कुछ काम करवाना है। जब बाबा की बात सुन मेरा दिल पहली बार ऐसे धड़कने लगा था जैसे वो थोड़ी देर में बाहर ही आ जाएगा। बाबा ने मुझे चुप देख पूछा कि क्या हुआ। मेरा मन कर रहा था मैं उनके गले लगकर बताऊं कि मैं कितने दिन से इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल थोड़ी ना सकती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलती बाबा पूछते वो क्यों, फिर मैं क्या बताती उन्हें। इसलिए मैंने बस मुस्कुरा दिया। मैं मन ही मन खुश हो ही रही थी कि अब मैं आपको देख पाऊंगी, कि तभी बाबा मुझे फिर आपके बारे में बताने लगे। लेकिन इस बार मुझे उनकी बात सुन खुशी नहीं बल्कि मुझे हैरानी ही हो गई। पता है आपको, बाबा ने मुझे उस दिन पहली बार यह बताया था कि आप बहुत सुंदर हो, एकदम राजकुमार जैसे। बाबा की यह वाली बात सुन पहले तो मेरे चेहरे पर स्माइल आई, लेकिन तभी बाबा दोबारा बोले और उन्होंने बताया आप दिल से मेरी तरह हो और देखने में बाबा की तरह, और बस इतना सुनना था। मेरा तो दिल ही टूट गया। आप तो सब जानते हो मैं कैसी दिखती हूँ, मुझको तो ठीक से तैयार भी नहीं होना आता। सुंदर तो मैं तब दिखती, तो बस इसलिए मैंने बाबा की बात सुन अंदाजा लगाया कि जब बाबा इतने बड़े होने के बाद भी इतने अच्छे दिखते हैं, फिर आप तो और भी अच्छे दिखते होगे। ऐसे ही सोचते सोचते शाम होने पर मैं घर आ गई। मेरे दिमाग में तब भी सिर्फ आप और बाबा ही घूम रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं। आप जब इतने सुंदर हो तो आप मुझसे बात क्यों करोगे? और बाबा से भी बहुत बार सुना था आपके कॉलेज में कितने सारे दोस्त हैं। और ऐसे सोचते सोचते मैं उस रात बहुत देर तक खुद से ही बातें करती रही, और फिर बहुत देर सोचने के बाद मुझे रोना आ गया और मैं रोने लगी। अब ये पढ़कर आप ये मत सोचने लगना कि मैं कितना रोती हूँ। मैं रो रही थी क्योंकि मुझे रोना आ रहा था। आपके साथ जब ऐसा होता आप भी रोते बड़े साहिब जी, इसलिए आप कुछ भी नहीं सोचना मेरे रोने के बारे में। हाँ, तो मैं पहले बहुत देर रोई और फिर जब मैं रोते रोते थक गई, फिर मैंने सोचा मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे बस आपको देखना ही तो है, शादी थोड़ी ना करनी है। जो आपको मैं पसंद नहीं आई तो आप मुझसे शादी करने के लिए मना कर दोगे। और ऐसे मैं चुप हो गई। अब ऐसे सोच मुझे फिर रोना भी नहीं आया। मैं एक बार फिर से खुश हो रही थी कि आप मिलोगे कल। ऐसे ही करते करते पता भी नहीं चला सुबह के 4 से भी ज्यादा बज गए थे। फिर क्या, मुझे लगा अब सोई और सुबह समय पर आंख नहीं खुली तो मैं साइबर कैफे कैसे जाऊंगी, और वहां नहीं गई तो आपको कैसे देख पाऊंगी। और ऐसे सोचकर मैं फिर सोई ही नहीं और मैं तभी 4 बजे ही नहाकर तैयार हो गई ताकि दुकान पर जाने के लिए लेट ना हो जाऊं। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, आपके साथ जब ऐसा होता आप भी ऐसे ही करते। इसलिए आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए आपको नहीं पता
और जब आपको नहीं पता तो आप अब इसे पढ़कर मेरे ऊपर हंसो भी नहीं। तो ऐसे खुश होते होते और आपके बारे में सोचते सोचते सुबह हो गई, लेकिन मेरा फिर बेड लक। थोड़ा बुखार पहले ही था, फिर दवाई खाना भी भूल गई थी। ऊपर से सुबह सुबह नहा ली, मुझे फिर बुखार हो गया। ऐसे मेरा एक बार फिर दिल टूटने वाला था, क्योंकि मम्मी और भाभी ने यह बात जो कह दी थी कि आज मैं छुट्टी कर लूं। मैं क्या करती, कोई सुन ही नहीं रहा था। उनको बता भी नहीं सकती थी कि आज आप आने वाले हो, और ऐसे मेरी छुट्टी हो गई। इतने समय बाद तो आपको देखने का एक मौका मिला, वो भी चला गया। फिर तो मिल ली मैं आपसे। ऐसे सोच मैंने पहली बार मम्मी से झूठ बोला कि मुझे आशा के घर जाना है, उसके पास मेरी एक बुक है, वो लाने के लिए थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन आपको पता है, एक तो मुझे डर लग रहा था झूठ बोलने में, ऊपर से मन ही मन खुशी भी हो रही थी कि ये और भी अच्छा होगा। ऐसे मैं छुपके से दुकान से थोड़ी दूर खड़े होकर आपको देख भी लूंगी जब बाबा आपको अपने साथ लाएंगे, और मुझे अजीब भी नहीं लगेगा, मतलब मेरे पेट में गुदगुदी भी नहीं होगी, जो मुझे आपसे मिलने की सोचकर ही होने लगती थी। मैं ऐसे सोचते सोचते दुकान के पास पहुंच गई और दूर से ही खड़ी होकर बाबा और आपके आने का इंतजार करने लगी। लेकिन वो इंतजार इतना लंबा होगा मुझे यह नहीं मालूम था। बड़े साहिब जी, आपको मैंने पहले यह बात नहीं बताई, लेकिन आज वो दिन मुझे फिर से याद आ गया, इसलिए बता रही हूँ। वो दिन ना मेरी जिंदगी के सबसे बुरे वाले दिन में से एक था। मैं बहुत देर तक वहाँ खड़े हो आपके और बाबा के आने का वेट करती रही, लेकिन उस दिन ना आप आए ना बाबा। क्यों नहीं आए थे तब नहीं पता था, या कहो मुझे जानना ही नहीं था। मुझे बस बुरा लग रहा था। जब बहुत देर हो गई, मम्मी ने मुझसे पूछने के लिए कि मैं अब तक घर क्यों नहीं आई। मम्मी ने पहले मुझे कॉल करी, लेकिन मैं तब रो रही थी, इसलिए मुझे तब पता नहीं चला मम्मी मुझे फोन कर रही हैं। और ऐसे मम्मी ने मेरी जगह सीधा आशा को ही फोन कर पूछ लिया कि मैं कहाँ रह गई। मैं मम्मी से झूठ बोलकर कहीं जा रही हूँ। मैंने यह बात आशा को नहीं बताई थी, और ऐसा पहली बार था कि मैंने घर पर कोई ऐसा झूठ बोला हो। तो इसलिए आशा ने मम्मी से तो पता नहीं क्या, लेकिन कुछ बहाना बना दिया था कि मैं क्यों लेट हो गई। लेकिन उसे मेरी फिक्र होने लगी कि मैं उसके यहाँ आने के लिए निकली थी तो रह कहाँ गई, इसलिए आशा मेरी वजह से परेशान हो गई। आशा ने अब मुझे कॉल करी। जब उसकी कॉल आई थी मैं तब भी रो ही रही थी, इसलिए जब मैंने उसकी कॉल देखी, मैंने फोन कान पर लगाया। मैं उससे कुछ कह पाती, मेरी रोने की आवाज सुन आशा डर गई। उसने मुझसे पूछा मुझे क्या हुआ, मैं क्यों रो रही हूँ। मैं उसे बता ही नहीं पा रही थी, मुझे बस रोना ही रोना आ रहा था। ऐसे करते करते आशा ने मुझे फोन पर ही चुप करवाया और पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तब मैंने बस इतना बताया, मुझे किसी को ढूंढना है। उसने पूछा किसे ढूंढना है। मैंने बता दिया, आपको ढूंढना है, मुझे एक लड़के को ढूंढना है। यह बात सुन पहले तो वो मुझे हैरान सी देखने लगी, लेकिन कुछ सोचकर उसने जब दूसरा सवाल करा, और कौन है यह लड़का। मैंने चेहरा साफ करते हुए बताया कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस ढूंढना है, और इतना सुनना। आशा मुझ पर चिल्लाने लगी। उसे अब समझ आ गया था कि मैं घर पर झूठ बोलकर उस लड़के को ढूंढने निकली थी, जिसका ना मुझे नाम पता था ना मैंने उसे कभी देखा था। आशा ने उस दिन मुझसे आपके बारे में बहुत कुछ पूछा, लेकिन मैं बताती तो तब ना, जब मुझे आपके बारे में कुछ पता होता। ऐसे मेरी आधी अधूरी बात सुन आशा ने डांटते हुए कहा, फालतू के चक्कर में मत पड़, और जिसे तू ढूंढना चाहती है वो है ही नहीं। और ऐसे मेरी उससे इस बात पर पहली बार लड़ाई हो गई कि आप हो, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। मैं जब बहुत देर तक एक ही बात को लेकर बैठी रही, आशा गुस्से में बोली कि ठीक है, जा ढूंढ ले, और जब वो मिल जाए तभी मुझसे बात करना और उसे मुझसे मिलवा भी देना।
मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन है जिसका कोई नाम ही नहीं है। मुझे उस दिन उसकी बात बुरी लगी और मैंने उससे कह दिया कि ठीक है, जब मिल जाएंगे तब तू खुद सामने से देख लेना। और ऐसा कहकर मैं घर आ गई। अब मैंने आपको इस बात के लिए आशा से लड़ाई तो कर ली थी, लेकिन आप हो तो आए क्यों नहीं, ये सोचते सोचते मेरी तबीयत फिर खराब हो गई। इसके बाद क्या हुआ था वो तो आपको भी मालूम है। अगले दिन संडे था, मैं सुबह ठीक थी, लेकिन दुकान की छुट्टी थी, तो मैं बाबा से मिलती कैसे। शाम के समय मैं भाभी के पास खड़ी खड़ी सोच रही थी, काश बाबा का नंबर होता तो मैं उन्हें कॉल करके कुछ तो पूछ लेती। मैं सोच रही थी काश मेरे पास बाबा का नंबर होता, और देखो बाबा का नंबर तो नहीं मिल गया, आपका नंबर, मतलब कि आपकी कॉल आ गई। और ऐसे आपने मुझे बुलाया, और मेरा मन न होते हुए भी पता नहीं कैसे मैंने आपकी बात सुनकर मिलने के लिए हाँ कह दिया। अब हाँ कह दी थी, लेकिन मेरा अकेले आने का मन नहीं था, इसलिए मैंने आशा को कॉल करी यह पूछने के लिए कि क्या वो मेरे साथ चलेगी। आशा मेरे पिछले दिन के पागलपन को याद कर गुस्से में बोली, चुपचाप घर रहे, तबीयत खराब है ना, बैठा नहीं जाता तुझसे आराम से। मैंने अब उससे कुछ नहीं कहा, मुझे पता था मैं कुछ बोलूंगी वो उससे 3 गुना ज्यादा वो बोलेगी और डांटेगी अलग से। इसलिए मैंने उसकी बात मान आपको मना किया कि मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन आपका कहना कि एक बार मिल लो, मैं अब क्या करती, मतलब मैं तो बीच में ही फंस गई थी। आशा मना कर रही थी कि नहीं, और आप बार बार, बस एक बार मैंने फिर आशा को कॉल करी और कहा जरूरी है। इस बार मैं थोड़ा उदास थी, शायद इसलिए मुझे उदास देख उसने साथ चलने के लिए हाँ कह दी। और ऐसे मैं आपसे मिली, उन आपसे जिनसे मैं मिलना चाहती थी, लेकिन मैं आपसे ऐसे मिलूंगी और आप बाबा के बेटा साहिब जी हो, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नहीं मालूम था जिन्हें एक बार देखने और मिलने के लिए मैंने भगवान जी से बहुत बार दुआ मैं आपको मांगा। उन्हीं आपसे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, और उसमें भी पहली ही बार में पता नहीं क्यों मुझे आप बहुत बुरे भी लगे, जिसकी वजह से मैंने ही आपके पहली बार दुकान पर आने पर भगवान जी से यह बात कही थी कि चाहे दुकान पर गधा घोड़ा बंदर कोई भी काम करवाने आ जाए, बस आप ना आओ।